मैं हूं यासर मलिक। बात करेंगे आप हर तरफ दो रास्ते चलना चाहते हैं। आप एक तरफ आईना दिखाते हैं, दूसरी तरफ आईना छुपाते हो। आईना जेब में लिए रहते हैं, जब इनको आईना दिखाने का टाइम होता है जेब में छुपा लेते, नहीं दिखाऊंगा दूसरे के लिए घूमते रहते हैं। एक सेकंड, आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। ये तरीका आजम खान की भैंसे। अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया के बीच हुई तीखी बहस। एक लाइव डिबेट शो में अनुराग भदौरिया का गुस्सा इतना हाई हो गया कि उन्होंने गौरव भाटिया को क्या क्या कहा है। गौरव भाटिया की बोलती बंद करी है अनुराग भदौरिया ने। आप ये डिबेट पूरी जरूर देखकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस डिबेट को देखते हैं। मैं अपनी बात नोटा से कम बोलती है। अच्छा, बोलने का राइट है। इन्होंने बोला, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये ऐसे करके खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे खड़ी थी। एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर में प्रभु राम के बारे में क्या बोला था, मैं उसको शब्द बोलना ही नहीं चाहता। वो बीजेपी में सुनिए, वो बीजेपी में आया तो बोले आओ आओ आओ, तुमने अच्छा काम किया था, पार्लियामेंट में प्रभु राम का अपमान किया था, इनको अपनी पार्टी में ले लिया। और इन्हीं के संजय निषाद कहते हैं प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, इनके यहाँ मंत्री हैं। बोलिए आप हटाएंगे, कब हटाएंगे उनको बताइए, आप बताइए कब हटाएंगे। आप बात करेंगे, आप हर तरफ दो रास्ते चलना चाहते हैं। आप एक तरफ आईना दिखाते हैं, दूसरी तरफ आईना छुपाते हो। आईना जेब में लिए रहते हैं, जब इनको आईना दिखाने का टाइम होता है जेब में छुपा लेते, नहीं दिखाऊंगा दूसरे के लिए घूमते रहते हैं। एक सेकंड, मैं एक डिस्कशन को लेके आता हूं। देखिए, ये 3 राज्यों में जो बीजेपी की जीत हुई, आपको अभी भी लगता है कांग्रेस चालू पार्टी है? जो अखिलेश जी ने बोला उसको आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बोला कांग्रेस चालू पार्टी है, आप क्या मानते हैं? अखिलेश जी की बात से एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है? देखिए, इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं, आवाज है उनकी। इनके यहाँ मजबूर नेता हैं, एक नेता बाद बाकी सब मजबूर। जी सर, अरे इनकी पार्टी चालू है। मैं कहता हूँ मजबूर, इनके यहाँ मजबूर, बीजेपी में मजबूर नेता है। एक नेता के अलावा हमारे यहाँ नेताओं में आवाज है, आंतरिक लोकतंत्र है। आप किसी के बारे में बोल सकते हो, आप किसी से आर्गू कर सकते हो, यही लोकतंत्र है। पंचर क्यों हो जाती यही है लोकतंत्र है, और आप लोकतंत्र को नहीं मानते। उसी आग में साइकिल का टायर जल जाता है। आचार्य जी का मौका है, मेरा निवेदन है। शायद आचार्य जी, आपका वोट शेयर कितना है मध्य प्रदेश के अंदर? एक सेकंड, आपका वोट शेयर कितना है? देखिए, एक चीज याद रखिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ या ना में बोलिए आप लोग। जो सवाल पूछा उसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे तो इधर अनुराग भदौरिया, सवाल पूछा गया, आपका वोट शेयर कितना आया है मध्य प्रदेश के अंदर? जवाब तो ले ले। एक सेकंड, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। बिल्कुल। देखो, एक होता है 1 + 1 = 2। एक होता है, भाइयों आप जानते हो, एक के साथ एक आ जाए तो 11। हम 11 बनाने वाले लोग हैं। एक और एक 2 आप बीजेपी 2 बनाने वाले लोग हैं। तो हमने कहा कांग्रेस आओ, हम 11 बनाते हैं। तो 11 बनाने की बात, समाजवादी 11 बनाते हैं। जी, अब मैं जो कि व्यूअर्स, मैं कहता हूं 1 और 1 2 ही होता है, 1 और 1 11 नहीं होता। इस चक्कर में मत पड़िएगा। और 9 2 11 होता है, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होता है। इस चक्कर में मत पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का वोट भी प्लस कर लेते हैं, उम्मीद कर लेते हैं आम आदमी पार्टी भी आपके साथ आ जाती है, दोनों का वोट प्लस कर लेते हैं, प्लस कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी वोट प्लस कर लेते हैं। तब भी क्या होता है, बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर है। कहां से? श्रीलंका से सपोर्ट लेते हैं। माहौल अलग होता है। नहीं, ये सच्चाई है। माहौल अलग होता है। श्रीलंका से सपोर्ट लेते हैं, माहौल अलग होता है। आपने सपा, यूपी में सपा बसपा राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन हुआ, उसके बाद चुनाव हार गए लोकसभा का। 2014 सपा ने क्या किया? कितनी सीटें आई? 5 सीटें आई, 5। ठीक है। 2019 कितनी सीटें आई सपा की? 5। भाजपा की आई 73 और 64 सीटें। 2017 में फिर से इन्होंने गठबंधन किया, 1 + 1, अरे हो गया 1 - 1 0, और इनकी सीटें कितनी आई? 52। 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, डंके की चोट पे दोबारा आए, फिर से साइकिल हुई पंचर। क्या दिखाता है? ये दगे कारतूस हैं। और वजह क्या है? तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और वंशवाद। जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष ना दे पाए, वो बड़ा दिल दिखा के हमारे युवा बताइए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस 30 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे अंतरिम अध्यक्ष। 30 साल आप फंस जाएंगे इस चर्चा में। आपके यहाँ नहीं आया बाहर से अभी तक अध्यक्ष, आप फंस जाएंगे इस चर्चा में। नहीं, अरे आपको समाजवादी कहीं फंसते हैं क्या?
समाजवादी तो इनकी बात करेंगे महंगाई बेरोजगारी की, जिसपे बोली नहीं इतने देर से। चर्चा का विषय नहीं। सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, जनता को क्या दिया? सत्ता तो आपने बनाई, पर जनता इन्हीं को सत्ता दे रही है वापस लौट कर। कब दोगे? महंगाई कब कम करोगे? अनुराग भाई समस्या का समाधान कब? आपका सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, सत्ता बनाई, भैया जनरेटर बंद कर दो भैया। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करके जाइए। देखिए बड़ी सीरियस पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। देखिए आचार्य जी, गुरुवार को आपने मेरे कार्यक्रम में एक आह्वान किया और आपने बोला कि बीआरएस को भी साथ ले लिया जाए, मायावती जी को भी साथ ले लिया जाए, ओवैसी को भी साथ लिया जाए और शिरोमणि अकाली दल को भी साथ लिया जाए, तब तो मोदी को हराने के हम करीब पहुंचेंगे। आर यू सीरियस अबाउट दिस? 100% आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। बाय, ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप। देखिए, आप प्रियंका जी के एडवाइजर भी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब कभी बड़ा लक्ष्य साधना होता है तो फिर छोटे मोटे मतभेदों को दूर करना पड़ता है। अगर इंडिया गठबंधन वाकई सीरियस है तो फिर बीजेपी के विरोध करने वाले सभी दलों को साथ आना चाहिए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं जी। अब सवाल इस बात का है कि हम इन्हें तो साथ लेंगे, इन्हें साथ लेंगे, लेकिन 4-5 जो और दल हैं जिसमें बहन मायावती जी हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ओवैसी साहब से भी बात करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ केसीआर से भी बात करनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ जगन रेड्डी से बात करनी चाहिए। अब हम सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गाली देगी, तो फिर जनता में इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। अगर एक 5 सेकेंड जी, अगर बीजेपी को हराना है सबको तो फिर अपने छोटे मोटे मतभेद खत्म करके और सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा और पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व के साथ चल करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस पिछली बार आपने गठबंधन तो किया था लेकिन बीएसपी की सीटें 10 आई थी, आपकी हैसियत 5 की 5 की रही। मैं कह रहा हूं कि हम राष्ट्र के मुद्दों पे, राष्ट्र के सबसे बड़ा है, किसी भी दल से किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र सबसे बड़ा है। जिस राष्ट्र की बात नहीं करते हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं और राष्ट्र को इस समय जरूरत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जरूरत है, कांग्रेस को आपने निपटा दिया, राष्ट्र के साथ नहीं थे। लोकसभा में देश को अभी राष्ट्र की जरूरत है। राष्ट्र को अभी जरूरत है कि विपक्ष की सरकार बने। जिस तरह से सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, जिससे सत्ता पक्ष उसके पास लगाम छूट गई है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कभी भी जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, वो उसके ना निरंकुश हो चुका है। कैसे? अरे भाई वो बात ही नहीं करता जनता के मुद्दों पे, वो बात करता है सत्ता के मुद्दों पे। जनता जिता के रही है। वो जीतना हारना अलग चीज होती है। अरे लोकतंत्र में क्या है? एक सेकंड, जीतना लोकतंत्र में आपका अधिकार वोट ही होता है। लोकतंत्र में अधिकार तो होता है, बात भी रखो ये भी रखो, लेकिन आपके नेता जो है ऐसा बोलते हैं तो बात रखने का मत नहीं करता। हाँ, हम जवाब देते हैं तो अपने वोट के मतों से देते हैं। जी जी, ये पब्लिक बोल रही है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं पीछे आता हूं। इन्होंने बोला कि लोकतंत्र के अंदर, अनुराग भदौरिया ने बोला कि लोकतंत्र में कैसे अपनी बात रखी जाएगी? लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है। सर, लोकतंत्र में वोट से अपनी बात रखी जाती है, लेकिन भारत माता को गलत कहने का, अनाप शनाप कहने का अधिकार किसी को भी नहीं। ये है देश का युवा। अब आप बताइए, आपकी बात। ये सवाल है कि सर ने बहुत बात करी रिपोर्ट कार्ड दिखाने की, आप ये बताएं कि 2014 के बाद आईआईटी और आईआईएम में इन्होंने क्या किया? हमें तो काम से मतलब, हमें चुनाव से मतलब है ही नहीं। ये पॉइंट है पब्लिक का। अब देखिए सभी मुद्दे की बात है, हम तो सबके मुद्दे की बात नहीं करते, लेकिन मैं उत्तर लूंगा। आचार्य जी, आखिरी दौर है। आपने एक बड़ा पॉलिटिकल लकीर खींचने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर है कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि मोदी के लिए, जैसा बोला जाता है आपके कि मोदी कोई फैक्टर नहीं है, क्या डू यू रियली मीन इट पॉलिटिकली? क्योंकि आपने लंबे अरसे से पॉलिटिक्स करी है, यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, योर टेक ऑन दिस। अमीश, राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त झूठ ही बोलना जरूरी है। मोदी ही फैक्टर है। आप कह रहे मोदी ही फैक्टर है? मोदी ही फैक्टर है। हमारे पास भी जब पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, हम भी खूब जीतते थे। और सुनिए, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी है। लिसन, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल फैक्टर हैं और ऐसे ही समाजवादी में भी फैक्टर्स हैं, टीएमसी में ममता बनर्जी फैक्टर हैं। इस देश में फेस का बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल उठता है कि आप अगर सब मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं तो भाई, जब आप महबूबा मुफ्ती जी को साथ ले सकते हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब को साथ ले सकते हैं, है ना, तो फिर आप ओवैसी को साथ क्यों नहीं ले सकते? एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है कि जगन रेड्डी से बात क्यों नहीं कर सकते? तीसरा सवाल, आप नवीन पटनायक के बिना
आप जो लोग ऐसे हैं केसीआर वगैरह, ठीक है, जब राज्य का चुनाव हुआ तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं केसीआर से भी बात की जाए। केसीआर को हराया भी आपने। अरे तो हराया तो मुख्यमंत्री हराया। एक मिनट, आम आदमी पार्टी ने हमें हराया तो हम इनके साथ नहीं दे रहे हैं क्या? जब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में हम हराया, हम इनके साथ नहीं दे रहे हैं क्या? ये कौन सा तरीका हो गया? इनका तो एक सेकंड वो छोड़िए, एक परसेप्शन बनता है। बहन मायावती जी के साथ लिए बिना, उनको साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में हम कैसे गठबंधन बना लेंगे? ये एक बड़े सवाल हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह दूं उन्होंने ताली बजा दी, वो कह दे हम ताली बजा दें। ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम बड़ा लक्ष्य, अपनी राय डिबेट के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये डिबेट कैसी लगी। अनुराग भदौरिया, बहुजन समाज पार्टी को आप साथ लेंगे कि नहीं? देखिए 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात आधी लेके भाग गए थे आप इधर बात ही नहीं बोली, आप आधी लेके भाग जवाब गए। दीजिए। मैंने कहा जीतना हारना अलग बात होती है, लेकिन जनता से जो आप वादे करते हो वो आपको पूरा करना होता है, क्योंकि आप बार बार जनता से वादे तो करते हो, वोट भी ले लेते हो, फिर जनता को रिटर्न में क्या देते हो? फिर वादे। फिर जनता वोट देती है, फिर रिटर्न में क्या देते हो? फिर वादे। वादे पे वादे, वादे पे वादे, लेकिन जनता इंतजार करती रहती है, वादा कब पूरा करो? ओके गौरव भाटिया, वादा कब पूरा करोगे? आखिरी 10 सेकंड। देखिए, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी की गारंटी है कि एक एक वादा पूरा होगा। मेरी बहन ने एक सवाल मुझसे पूछा, उन्होंने कहा 2014 के बाद क्या बदला है। मैं आपको बता दूं, जम्मू में आईटी आ गया, एम्स बिलासपुर में आ गया। 2014 से पहले एम्स का उदाहरण दे रहा हूं, समय कम है। एक शान, ये गलत ये क्या था? ये तरीका आजम खान की भैंस अभी देखिए झूठ। हाँ बोलिए, आगे 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 बताइए। चलिए, तो आप लोगों ने ये डिबेट देखी, इसमें किस तरीके से गौरव भाटिया सीधे सीधे जीतने के बाद अहंकार दिखा रहे हैं। गौरव भाटिया मूल मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि जनता तो हमें पसंद कर रही है, इसलिए हमें जिता रही है। जनता आपको किस लिए पसंद करती है, ये बात भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप वादे करते हैं, ऐसे ऐसे गारंटी के वादे दिए गए थे इन तीनों राज्यों में, तो जनता ने इन्हीं वादों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया था। अब आपका काम यह होना चाहिए कि इन वादों को पूरा करें, जनता को सहमत करें, तभी जनता आगे आप पर और विश्वास कर सकती है। लेकिन डिबेट के अंदर गौरव भाटिया के बयान से ऐसा लग नहीं रहा था, बल्कि वो तो और अहंकार में भर गए थे। इसी पर अनुराग भदौरिया ने उन्हें आईना दिखाया। किस तरीके से आईना दिखाया, आपने ये डिबेट जरूर देखी होगी। तो वहीं पर हम बात करें अमीश देगबन की, तो जो कि गोदी मीडिया के नाम से फेमस एंकर है। जब अनुराग भदौरिया गौरव भाटिया से कुछ तीखे सवाल कर लेते थे तो वो माइक लेकर भाग जाते थे, दूसरी तरफ को चले जाते थे। किस तरीके से वो डिबेट कर रहे थे आपने देखा। ये आप इस पूरी डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें।